दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हैं तो रजिस्टर के बारे में जरूर जानते होंगे। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं आपको कि रजिस्टर क्या होता है, उस क्यों यूज करते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे कैसे मेथड में यूज करते हैं और साथ ही साथ वो किस किस टाइप्स के होते हैं, ये सब बताऊंगा मैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं सुधीर और आप हैं मेरे साथ न्यू प्रोजेक्ट्रॉनिक्स पे। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट के फ्लो को कम करने के लिए हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ये रजिस्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसको यूज़ करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जैसे कि आप मान के चलिए एक छोटे फ़ोन में यूज़ हो रहा है वो रजिस्टर कुछ और होगा, और एक टेबल फैन में या फिर कहीं रेगुलेटर में यूज़ होता है वो अलग होता है। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसका यूज़ कहाँ होता है और वो कैसा होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन फिल्म रजिस्टर की। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। ये लो पावर कंजप्शन होते हैं, मतलब अगर आप इसको किसी सर्किट में यूज कर रहे हैं तो ये बहुत कम हीट होता है, ये आपकी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करता। पर इसका यूज भी एक लिमिटेड सर्किट्स में ही किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर वाला सर्किट नहीं होता है, जैसे आपकी छोटे मोटे स्पीकर सिस्टम हो गए या फिर आपकी टीवी वगैरह में हो गए, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। और दोस्तों, इसकी बात करें तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ये 1 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक की रेंज तक अवेलेबल है मार्केट में। और इसकी वोल्टेज के हिसाब से इसका साइज होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से इसका अलग अलग साइज होता है। और दोस्तों, इसको जब आप इसकी वैल्यू इसको पहचानते कैसे हैं, अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो इस पे देखोगे आप सबसे ऊपर जो आपको छोटी कम वॉट्स के रजिस्टर मिल रहे हैं उसमें कलर बैंड्स होते हैं। इस कलर बैंड से ही हम इसको पहचानते हैं कि ये कितनी वैल्यू का है। तो आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हम इसकी कलर को डिकोड कैसे करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है थर्मिस्टर। दोस्तों, ये भी एक रजिस्टर का ही टाइप है, पर नाम से ही पता चल रहा होगा थर्मिस्टर, जहाँ पे थर्मल, जहाँ पे टेम्परेचर गर्मी से रिलेटेड काम होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। दो टाइप्स के थर्मिस्टर होते हैं, एक एनटीसी एक पीटीसी। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो रेजिस्टेंस उसकी कम होती जाती है, और जहां पीटीसी में यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। सबसे ज्यादा एनटीसी वाला थर्मिस्टर यूज होता है। दोस्तों, जितने भी डिवाइसेस हमारे ऐसे होते हैं जो उसको जिसमें हीट जनरेट होती है, गर्मी निकलती है प्रोसेसिंग के दौरान, वहां पे एनटीसी यूज किया जाता है। सीधा सीधा एग्जांपल लीजिए, आपने कंप्यूटर तो चलाया होगा, आपने देखा होगा कभी कभार काम करते करते कंप्यूटर का फैन ऑन हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। वो ऑन कब होता है? जब अंदर प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेसर उनका गर्म होता है तो उसके साथ थर्मिस्टर अटैच होता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं, और फिर आगे एक ड्राइवर सर्किट होता है जो फैन को ऑन या ऑफ करता है कब जरूरत होती है। तो ऐसे ही हमारा थर्मिस्टर काम करता है। अब बात करते हैं वायर बाउंड रजिस्टर की। दोस्तों, ये बहुत इमेज के साथ ही पता चल रहा है ये वायर बाउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे वायर लपेटी होती है। जो रजिस्टिव मटेरियल है वायर, उसको एक रॉड के ऊपर लपेटा होता है। वो इंसुलेटेड रॉड होता है, वो कंडक्टिव नहीं होता, और दोनों टर्मिनल फिर हमारे वो रजिस्टर की तरह काम करते हैं। इसका यूज बहुत ज्यादा हाई पावर वाली जगह पे होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा करंट एमिट करना है वहां पे होता है। इसको हम छोटी जगह यूज नहीं कर सकते, इसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है इसलिए। मेटल फिल्म रजिस्टर। दोस्तों, इमेज देखने से ही पता चल रहा है कि ये कार्बन फिल्म रजिस्टर जैसा ही दिखता है, बस इसके अंदर जो होता है थिन मेटल फिल्म की लेयर होती है इसमें, और इसको भी कलर कोडिंग से ही पहचानते हैं। इसकी वैल्यू, अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए, कितने ओम्स का रजिस्टर चाहिए, वो भी एक कलर कोडिंग से ही इसको भी पहचानते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, ये दिखने में वैसा ही है। यूज के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टर की। दोस्तों, वेरिएबल रजिस्टर तो लगभग हर किसी के यूज में है, चाहे वो मैकेनिक है चाहे नहीं है। आप अगर किसी रेडियो पे या म्यूजिक प्ले पे वॉल्यूम बढ़ाने का काम करते हैं तो वेरिएबल रजिस्टर ही होता है। इमेज देख लीजिए आप पहले। अब इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन देखिए कैसा होता है। ये एक कार्बन की एक लेयर होती है, और इसमें एक मूविंग पार्ट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे मूव कर सकते हैं हम इसको अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस पाने के लिए। तो जैसे कि घुमाने से इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है, इसी तरह अगर आप किसी एम्पलीफायर का देखें तो वॉल्यूम अप या डाउन होता है। तो इसमें भी ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं एलडीआर के बारे में। एलडीआर भी एक रजिस्टर का ही टाइप है, नाम से पता चल रहा होगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका मतलब है कि इसकी रजिस्टिविटी लाइट पे डिपेंड करती है।
तो जितनी इस पे लाइट पड़ती है इसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होती जाती है, और जितनी ही कम लाइट पड़ती है इस पे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका हो जाता है। ये दोस्तों यूज होता है बेसिकली ऑटोमेटिक लाइट्स में। जब वो डिटेक्ट करता है कि बाहर डार्कनेस हो गई है तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो वो ऑन ऑफ सिस्टम उसके साथ तैयार किया जाता है। तो कुछ ऐसे ही सिस्टम्स में हमारा एलडीआर यूज होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।